So, hello everyone, my name is Simmi Gautam. Welcome to KP classes. So in today's video I will be discussing about physical education का syllabus जो कि CUT अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आने वाला है, यानी कि क्या क्या syllabus होने वाला है CUT के लिए हमें पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन के लिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़्यादा कंसिडर करने हैं. ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपका अटेंशन इस पर्टिकुलर स्लाइड पे लाना चाहूँगी दैट कि आपका KP क्लासेस लेकर आया आपको सारथी बैच, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 8,999 रुपीज़ की. बट फॉर द टाइम पीरियड हमने इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेल कर सके इस पर्टिकुलर कोर्स को, इस वजह से हमने कर दिया है 1,499 रुपीज़ में. राइट, ठीक है. अब इसमें आपको GT प्लस लैंग्वेज मिलेगा, यानी कि जिसके अंदर GS मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, जैसे लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स मिलेगी आपको, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिलेगा. अब आइए एक और हम लेकर आए उड़ान बैच, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 9,999 रुपीज़ की, बट ये सिर्फ आपको मिल रहा है अभी 1,999 रुपीज़ में, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपये में आपको एक कोर्स मिल रहा है. आप इसमें सारे के सारे डोमेन पढ़ सकते हैं. ठीक है, आप इसमें सारे GT पढ़ सकते हैं, प्लस आपकी लैंग्वेज इसमें हो जाएगी. यानी कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ की जितने भी डोमेन पढ़ने हैं आप पढ़िए ह्यूमैनिटीज़ की सिर्फ 2,000 बैच में. और सेम है कॉमर्स में, आपको जितने अकाउंट्स है, BST है, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स है, जितना पढ़ना है आपको सिर्फ 2,000 में जितने डोमेन पढ़ने हैं आप पढ़िए. एंड सेम गोज विद द साइंस बैच. ठीक है, ये तीनों ही बैच अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो आपको 2,000 देना पड़ेगा. उसमें जितने डोमेन पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सारे हमारा बैच है. ये उड़ान बैच है, ये सारथी बैच है. ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का KP क्लासेस का ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड करो एंड गेट एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर बैच. ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको आज फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस बताने वाली हूँ. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर वेबसाइट है इसकी CUT की. ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जाके अगर आप देखेंगे, आप यहीं से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रखा है ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस एंड ऑल, तो यहाँ से जाके आप सिलेबस में जाके टैप कर सकते हैं. टैप आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे खुल जाएगा. ठीक है, मैं बात कर रही थी फिजिकल एजुकेशन की, तो चलिए जानते हैं फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ाएंगे हम. ठीक है, चल गए. देखो, फिजिकल एजुकेशन इज काइंड ऑफ स्कोरिंग सब्जेक्ट. ठीक है, तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ ले तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाता है आपको. ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं, ये इतना सारा आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है. ठीक है, ये आपको लग रहा है इतना ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं इसका. ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं, पूरी यूनिट 6 है, फिर 7 है, ठीक है, फिर 8 है, फिर 9 है. ठीक है, ये सारी की सारी आपकी, ये देखो, ये यूनिट्स आती हैं. चलिए जानते हैं एक एक करके. ठीक है, एक एक करके जानते हैं सारी की सारी यूनिट्स. ठीक है भाई, चलिए पहले जानते हैं यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. मैं पहले बता दूं आपको, CUT अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों ही में आपके MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आप जानते हैं पहले यूनिट नंबर 1. देखो, यूनिट नंबर 1 है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है बेटा. देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले यू शुड अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आपको हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका स्कोप क्या है. इसमें आपको योगा के बारे में बताया जाता है, इसमें आपको बेटा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, कि स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, बहुत सारे योगाज हैं, बहुत सारी पोस्चर्स हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है. तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस चीज़ से डील करता है कि फिजिकल एजुकेशन को लेकर सोसाइटी में या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका है क्या. ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है CUT के पर्सपेक्टिव से. CUT के पर्सपेक्टिव सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट द वेरियस वेज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट. तो यूनिट नंबर 1 में आपका जो सेकंड वाला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हमारा यूनिट 1 में सेकेंड टॉपिक है. ठीक है, अब पूरा एक बार सारा पढ़ लेते हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार पूरा जानते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है. ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट एज अ मैन कल्चरल हेरिटेज, यानी कि स्टार्टिंग से किस तरीके से स्पोर्ट्स ने अपनी एक वैल्यू बनाई है कल्चरल हेरिटेज में. ठीक है, फिर हमारा ये रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या, ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारे ओलंपिक्स होते हैं तो इससे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे देश आपस में जुड़ते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप डेवलप होती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेवलप होती है, तो इसका मतलब ये है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स अनदर यूनिट दैट इज यूनिट नंबर
2। अब यूनिट नंबर 2 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट एज अ स्टार, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा एमसीक्यू बनने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अब आता है आपका रिपीटेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या होती है, फार्टलेक क्या है, इंटरवल, डेफिनेशन, पर्पस, ये सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा जी। दिस इज आपका यूनिट नंबर 2। अब चलते हैं और यूनिट नंबर 2 में से मैं क्यों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, दोबारा से देख लो भाई। यूनिट नंबर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज मार्क इट यूनिट नंबर 2 एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं ये पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है ये हम इसमें पढ़ेंगे। सर्किट ट्रेनिंग तो इतना पूछते हैं, चाहे वो आपका थियोरेटिकल एग्जामिनेशन हो या चाहे आपका स्यूट एग्जामिनेशन हो, ठीक है। फिर आता है आपका वेट ट्रेनिंग क्या होती है, वेट ट्रेनिंग इसमें बताया जाता है आपका, ठीक है। और दोनों ऑब्वियसली बात है, मीनिंग एंड एडवांटेजेस ज्यादा सीयूटी में नहीं पूछेंगे, बट क्या क्या सर्किट ट्रेनिंग होती है, कितनी एक्सरसाइज सर्किट ट्रेनिंग के अंदर आती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। मूविंग टूवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बट सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं अभी तक की सबसे ज्यादा यूनिट जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा जी आपके यूनिट नंबर 2। प्लीज इस यूनिट नंबर 2 को स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार मैं कह रही हूँ, प्लीज मार्क यूनिट नंबर 2 एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ आपका दूसरा, यानी कि यूनिट नंबर 3 का हमारा फर्स्ट हमने देख लिया, ज्यादा नहीं कहे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं बात करूं सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, क्या इसके फंक्शन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या कहते हैं, चेन्नई, लखनऊ, कहाँ कहाँ पर, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी बाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी कोचिंग, ये तो चलो ये वाला हम नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क कर लो। मैं दोबारा से इसको अच्छे से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, दिस इज, ये आपको पढ़ना है, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स अनदर यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4, करियर एस्पेक्ट से फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें देखो नाम वाम काफी है, जैसे मैं बता दूं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट है फिक्सचर, नॉकआउट, लीग मैचेस, सेडिंग एंड बाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर, ये वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ टूर्नामेंट्स, ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टूर्नामेंट्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमिरल एंड, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क डी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेम्स ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन फेडरेशन बॉडी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं दोबारा बता देती हूँ। दिस बी बेटा, बी वाला, फिर आपका आ गया ये ई पॉइंट, फिर आपका आ गया ये डी पॉइंट, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्लेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क कर लीजिएगा इसका, ठीक है बेटा जी। इससे कई क्वेश्चंस बने हैं, जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको बता दिए प्रॉपर, आप बताओ इसमें फिक्सचर क्या है, नॉकआउट क्या हुआ, इसमें ये सब पूछ लेंगे, बाइस में क्या क्या कैसे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे आती है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है बेटा एक यूनिट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, बट यस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एंड फिजिकल हेल्थ की बात करी गई है इसमें, ठीक है। ज्यादा तो मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट ठीक है मार्क्स देख सकते हैं हम, इसको पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा इससे, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं इसमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ एजुकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हैं वाटर, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन,
ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि देख रहे हो आप क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत ईजी सा है, बच्चे को ही पता होगा, ठीक है। बट इसका एक और पार्ट है जो मुझे लगता है आ सकता है पेपर में, जो कि है ये पोस्चर। पोस्चर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नीज क्या होते हैं, बो लेग्ड क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। जैसे ऐसे मतलब जिसको जब बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, नॉक नीज में क्या बोलते हैं कि आपको हॉर्स राइडिंग लेनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, जिस वजह से आपके ज़्यादा पैर को वाइड हो जाएंगे, ये होते हैं जिसके पैर एकदम मुड़े होते हैं, हम लोगों ने देखे होंगे। तो ये पोस्चर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये टॉपिक, कौन सा, पोस्चर, प्लीज मार्क कर लो, पोस्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ भाई कि जो हमारा उड़ान बैच है इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलती हैं, ठीक है। और बेटा जी आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, आपको मोर देन 200 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है क्या कि आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आ जाते हैं जैसे कि पर्सनल हाइजीन एंड स्लीप रिक्वायरमेंट, यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो यहाँ पे एक आता है ये वाला, केयर ऑफ आइज, ईयर, फीट, एक अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। केयर ऑफ आइज, ईयर, फीट, हेयर, स्किन, ओरल हाइजीन, नोज, क्लोथिंग, फुट केयर, कॉजेज ऑफ कॉन्स, ब्रोकन नेल्स ड्यू टू टाइट फुटवेयर, कॉजेज ऑफ डिसीजेज लाइक रिंग वॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रिंग वॉर्म होता है, तो उसको ध्यान, मतलब खुद भी मैं जनरली बता रही हूँ आउट ऑफ दिस बॉक्स जाके, कि जब आप बारिश वगैरह में जाते हो तो जब आप सॉक्स वगैरह पहनते हो उसको मतलब ठीक से रखा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है पैरों में, एंड बहुत ज़्यादा ये अनहाइजीन लगता है, प्लस मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये रिंग वॉर्म दे सकता है, ठीक है। एथलीट फुट ड्यू टू वॉकिंग इन वेट एरियाज, ठीक है, ये देखो वेट एरियाज में भी नहीं जाना चाहिए आपको ज़्यादा, ठीक है। स्लीप रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, अब इसमें कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, सब लोग सब बोल, जैसे हर किसी बच्चे को सक्सेसफुल होना तो बोलता है भाई कम सो, सब, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 7 घंटे की मिनिमम और 8 घंटे की मैक्सिमम नींद आपको जरूर लेनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक सबसे यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा लगता है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये हो गया आपका वर्ल्ड एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी एंड नेशनल एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी आ सकती है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। मूविंग टूवर्ड यूनिट नंबर आपका हो गया 6th, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड, ठीक है। अब ये वाली टॉपिक, ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पोर्ट इंजरी एंड फर्स्ट एड। जैसे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज आ गई, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आ गई इसमें, ठीक है, कॉज एंड प्रिवेंशन आ गया, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ इंजरी ड्यू टू सडन मूवमेंट एनवायरमेंट, ये सारा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये यूनिट को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे उड़ान बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो ये सारी यूनिट तो मैं आपकी ऐसे ही करा दूंगी, राइट, या कोई भी फैकल्टी कराएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट एड आपका आ गया। फर्स्ट एड में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे RCR, ये हो गया ना, CPR सॉरी, ठीक है, ये राइस नहीं है, ये रेस्ट आइज कॉम्प्रेंशन एंड एलिवेशन है, तो ये इसलिए इसको राइस की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। फर्स्ट एड ऑफ कट्स, ग्रेज, स्ट्रेन, स्प्रेन्स, क्रैम्प्स, ब्लिस्टर, ब्रसेस, इंजरीज ऑफ बोन फ्रैक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है। कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा सेंटेंस उसकी शॉर्ट फॉर्म आती है CUT के एग्जामिनेशन में, ठीक है। मूविंग अहेड, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर आपका ये है 7, टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसमें ये देख लेंगे बस, ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ये फिर ये आ जाएगा नंबर, मतलब एक बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको ये दे देंगे भाई, जैसे कितना स्टार्ट होना चाहिए, कितने मीटर की रन वॉक होनी चाहिए, ठीक है, कितने एक प्रॉपर कितने पुशअप एक गर्ल अप्रॉक्सली लगा सकती है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल मोटर फिटनेस, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जनरल मोटर फिटनेस को भी याद रखिएगा, ठीक है। 3 kg फॉर गर्ल्स एंड 0 kg, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि फॉर बॉयज इज 0.03 kg एंड फॉर गर्ल्स इज 0.01 kg, ये पूछ लेंगे, यही डाल के दे देंगे आपको। फिर ये बहुत टेस्ट पूछा जाता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकफोर्ड टेस्ट, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी यूनिट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब आ गया आपका यूनिट नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें अगर मैं बात बताऊं, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, आपका एक्सटेंशन और आपका अबडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन स्पोर्ट, ठीक है। न्यूटन लॉ तो भैया मतलब
ये काफ़ी पूछा जाता है, लिटरली काफ़ी पूछा जाता है। अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ वहाँ पे भी आ जाता है ये, सीयूईटी में बात करूँ वहाँ पे भी आ जाता है ये, तो इसको आप प्लीज़ मार्क करिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब आ जाए साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट ये पूछ लेगा बस, ये फर्स्ट वाला, ये आप इसको स्पेशल एम्फेसिस दे सकते हैं, पढ़ना आपको सब है, ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस दे सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट्स एंड टाइप्स, ठीक है, ये आप ज़्यादा मतलब एक स्पेशल आप एम्फेसिस इस पर्टिकुलर यूनिट में सब टॉपिक्स में दीजिएगा। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन। देखो भाई, हम ये तो नहीं बोल सकते कि यही प्रॉपर इसमें से ही पूछा जाएगा, बट यार वी कैन एस्टिमेट दैट कि यहाँ से पूछा जाए तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट येस, इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल स्टडी में करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनसे क्वेश्चंस करने के लिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप हमारी केपी CUT चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री वीडियोस के लिए और प्रॉपर कंटेंट के लिए, जिसे आप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके उसके लिए आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, या आप सारथी बैच को ले सकते हैं, या आप उड़ान बैच को ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।